ओके से जो कि रामदयालु चौक पर है। इसके अलावा इसकी पार्टनरशिप में गया में 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए। पटना में भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स में इस गिरोह का पैसा लगा हुआ है। तो जब सेंटर ही गिरोह का अपना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हद तक मैनिपुलेशन इसमें हो सकती है। मैनिपुलेशन करने के लिए ये लोग जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंपनीज़ हैं जो करवाती हैं, उन्हीं के जो सिटी हेड्स होते हैं, उनको सिटी हेड बोलते हैं। प्रत्येक ज़िला का एक सिटी हेड होता है जो कि उन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है कि इसमें किसी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं है। तो वो उन्हीं को ही ये लोग मैनेज कर लेते थे, उन्हीं को ही पैसा देके तो वो इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स को मैनिपुलेशन होते हुए भी उसको वेरीफाई कर देते थे कि इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं है। इनके सारे सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स हैं, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन होता क्या था कि उन डेस्कटॉप्स में और लैपटॉप्स में स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है, DW सर्विस है, ये सब आपके डार्क नेट पे अवेलेबल हैं। उसको ये लोग उसमें इंस्टॉल करते थे और वहाँ से लाइव फीड IP एड्रेसेस जनरेट करते हुए समानांतर रूप से अपना फ्लैट में इनके ये जो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप रिकवर हुए हैं उस पर लाइव ट्रांसमिट, रियल टाइम ट्रांसमिट हो जाता था। वहीं से ये लोग सॉल्व करते थे, कैंडिडेट सिर्फ बैठा रहता था और यहीं से वो आंसर शीट्स अपनी सबमिट करवा देते थे। तो इसमें इन्होंने पूरा अपना जो अपराध शैली है वो इन्होंने बताया है। इसमें जो सिटी हेड्स कुछ इन्होंने नाम बताए हैं, उसमें कुछ रिप्यूटेड कंपनीज़ के भी हैं कि जो कि इनके साथ काम किए, उनके ऊपर भी अब हम लोग काम करेंगे आगे का। इनके जो पूरा ऑनलाइन वाला आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने एक और चीज़ इन्होंने बताई कि जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं उसमें कि बाहर से कोई मैनिपुलेशन और जैमर्स लगते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने उसका भी तोड़ निकाला हुआ था। स्पेशल जैमर फ्री हार्ड डिस्क ये आती है जो कि दिल्ली से प्रोक्योर करते थे, फरीदाबाद से प्रोक्योर करते थे। और जब जो सिटी हेड्स होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनके साथ सांठ गांठ करते हुए वो हार्ड डिस्क को इंसर्ट करवा देते थे CPUs में और सेंटर के सर्वर्स में, जिससे कि इनको IP एड्रेसेस जनरेट हो जाते थे और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आ रहा है वो डायरेक्टली इनके लैपटॉप्स और सिस्टम्स पे शो होना शुरू हो जाता था। बरामदगी में कुल 19 ऐसी हार्ड डिस्क हम लोगों को मिली हैं, 7 लैपटॉप जो कि ये अपने फ्लैट में रखते थे, हर 2 महीने पे अपना फ्लैट चेंज कर देते थे ताकि किसी को शक ना हो। 4 CPU जो स्पेशली मैनिपुलेटेड CPU मिले हैं, 3 मदरबोर्ड मिले हैं, 5 वाईफाई राउटर, 2 अडेप्टर, 1 मॉनिटर, 3 रैम, 1 iPad, 1 पेन ड्राइव, 12 मोबाइल, पौने 19 लाख 18,78,000 रुपये नगद कैश इनके यहाँ से रिकवर हुआ है। फिर विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स की मोहरें, रबड़ की मोहरें, 10 हिडन कैमरास जो कि सैनिटाइज हैं, इनका भी हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये लोग सेट करते थे, इनके विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, वहाँ से ये जो भी कैंडिडेट आना चाहता था उसके थ्रू कांटेक्ट करवाते थे और उनको ये बताते थे कि हम आप लोगों के कुछ ये जो ऑनलाइन, क्योंकि इनके खुद के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो जो कोचिंग्स चलती हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो इसका अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में, इसमें 270 सिस्टम्स हैं, 270 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, 270 नोड्स हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर 270 कैंडिडेट्स 270 के 70 ही मैनिपुलेट करेगा तो एक टाइम पे 270 कैंडिडेट्स डायरेक्टली इसके एग्जामिनेशन सेंटर से पास हो जाएंगे। तो एक बिल्कुल ही नोवल अपराध शैली से, क्योंकि आज तक जितने भी हम लोगों ने बस्ट किया है ऑफलाइन किया है, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन परीक्षाओं को वो कर रहा है। इसमें अब हम जो को नेक्स्ट स्टेप है कि जो बहुत रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, बहुत ही विख्यात हैं, उनके जो सिटी हेड्स मैनेज हो रहे थे, कुछ उन लोगों ने हम लोगों को बताया है। अब हम लोग उनकी छानबीन करेंगे, उनके विरुद्ध एविडेंस लेकर आएंगे और उनकी भी इसमें निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी जब एविडेंस होगी कि किस तरह से वो उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे सेंटर्स को मैनेज करवा रहे थे ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए। तो एक अच्छी सफलता है पटना पुलिस की, इसमें बहुत मेहनत भी लगी है और तकरीबन 3 दिन तक लगातार छापामारी चली है, जिसमें ये सब विभिन्न फ्लैट से और इनकी निशानदेही पे सारी रिकवरी हुई है। और कैंडिडेट चार्ज क्या था इनका? ये डिपेंड करता था, परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता था। जैसे कुछ परीक्षाएं थी, जैसे होता है कि आपके आकाश इंस्टीट्यूट है या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें ऑनलाइन परीक्षाएं लेते हैं एडमिशन के लिए या फिर फ़ीस कम करने के लिए, अगर आप मेरिट में आ जाएंगे तो उसमें भी इनका एक अच्छा मॉडस ऑपरेंडी था। एक एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है
उसी को वो इंस्टॉल कर लेते थे, क्योंकि उन परीक्षाओं में इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, वो लो लेवल की परीक्षा होती है, तो उसमें डिपेंड करता था कि उसमें वो कितना रैंक संबंधित कोचिंग वाले कितना रियायत दे रहे हैं, कि अगर 1 साल का है मेरिट पे आ जाएंगे और 60-70 हज़ार का है तो उसमें आधा आधा ये लोग करते थे। आरआरबी परीक्षा के लिए और विभिन्न रेलवेज़ की परीक्षा के लिए पर कैंडिडेट एडवांस में 1.5 से 2 लाख रुपया लेते थे उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, और यदि वो थ्रू हो जाता था, जो कि उन्होंने कुछ बताया भी है कि बहुत से लोगों को उन्होंने थ्रू भी करवाया था, तो बाकी 60-40 के हिसाब से करते थे, शेष 40% अमाउंट उसके बाद ये लोग प्राप्त करते थे। तब तक उनके सारे सर्टिफिकेट्स, क्योंकि मूल सर्टिफिकेट्स जब तक वेरीफाई नहीं होते हैं तो तब तक फाइनल उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। इसलिए फाइनल पैसा लेने के लिए तब तक उनके सर्टिफिकेट्स अपने पास रखते थे। एग्जामिनेशन क्लियर भी हो गया, पहले पैसा आ जाएगा फाइनल, उसके बाद सर्टिफिकेट्स उनको ये रिलीज़ करते थे। इस गिरोह के जो मैंने बताया कि अभी हम लोग इस पर नाम नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनकी हम लोग छापामारी के लिए टीम बनाए हुए हैं, उनको भी पकड़ना है। तो व्यापम स्कैम और यूपी परीक्षा स्कैम में पहले भी जेल जा चुके हैं और उसी गिरोह का ये अंश है। सर इसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है, दिसंबर में हुआ है, उनके भी बहुत से फोल्डर्स और अभ्यर्थियों की जो मूल डॉक्यूमेंट्स, उनकी शाया प्रतियाँ हम लोगों को इनसे रिकवरी हुई हैं। तो ये जो गैंग है ये इसके जो पहले भी मेंबर रहे हुए हैं, वो पहले भी जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं, आपने सबने व्यापम घोटाला सुना होगा मध्य प्रदेश का, उसमें इन्हीं का ही जो पुराना एक साथी उसमें जेल जा चुका है, जो कि मूल रूप से रहने वाला है मुजफ्फरपुर का, लेकिन पटना में ही रह के काम करता था। उसके अलावा यूपी में आपको याद होगा कि काफ़ी हाई प्रोफाइल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का परीक्षा पेपर लीक हुआ था, जिसमें एक IAS ऑफिसर भी जेल गए थे। तो उसमें भी इसी गैंग का एक सदस्य है जो कि जेल जा चुका है। ये लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशंस, यानी कि जो फिज़िकल एग्जामिनेशन होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से एग्ज़ाम छपता है उसी को ही मैनेज करते थे। इसमें एक कौशिक प्रिंटिंग प्रेस का नाम आया है, जो कि कलकत्ता में है। उसका जो ओनर है वो जो यूपी की परीक्षा हुई थी, जो लीक हुआ था टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, बनारस के केंद्रों से हुआ था, उसमें वो जेल जा चुका है। उसके बाद इन लोगों ने ऑनलाइन एक और यूनिक तरीका था इसमें, क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि जो कोविड के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सैनिटाइज़र्स कैंडिडेट्स को अलाउ किए गए थे। तो ये लोग बटन होल कैमरा प्रोक्योर करते थे, अमेज़ॉन से ऑनलाइन उसको मंगवाते थे और सैनिटाइज़र की बॉटल में, जो कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, उसमें फ़िट करते थे। तो अब क्योंकि सैनिटाइज़र की बॉटल अलाउड है, जो छोटे वाला है एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड था, तो उसी के जब कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्ज़ाम आता था तो ये रियल टाइम पे उसकी फ़ोटोज़ खींच के उसको बाहर ट्रांसमिट करवाते थे और फिर वहाँ से सॉल्व करवा के ये अंदर भिजवाते थे, और जितने भी कैंडिडेट्स जो इनके अपने कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास ये आंसर्स भिजवा देते थे। लेकिन ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, जिसमें जो अश्विनी सौरभ है, इनफैक्ट वो इसमें इतना ज़्यादा वो हो चुका है, माहिर हो चुका है कि इसने अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला हुआ है। तकरीबन 70 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने की है नब टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, जो कि रामदयालु चौक पर है। इसके अलावा इसकी पार्टनरशिप में गया में 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए, पटना में भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स में इस गिरोह का पैसा लगा हुआ है। तो जब सेंटर ही गिरोह का अपना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हद तक मैनिपुलेशन इसमें हो सकती है। मैनिपुलेशन करने के लिए ये लोग जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंपनीज़ हैं जो करवाती हैं, उन्हीं के जो सिटी हेड्स होते हैं, उनको सिटी हेड बोलते हैं। प्रत्येक ज़िला का एक सिटी हेड होता है जो कि उन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है कि इसमें किसी पर 2 अडेप्टर, 1 मॉनिटर, 3 रैम, 1 आईपैड, 1 पेन ड्राइव, 12 मोबाइल, पौने 19,18,78,000 रुपये नगद कैश इनके यहाँ से रिकवर हुआ है। फिर विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स की मोहरें, रबड़ की मोहरें, 10 हिडन कैमरास जो कि सैनिटाइज़र की बॉटल्स में लगाते थे, कि मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, नहीं ट्रांसमिट हो रहा है, तो सैनिटाइज़र के माध्यम से वो करवाते थे। और ईयर ब्लूटूथ डिवाइस 6 रिकवर हुए हैं। उसके बाद सर्विस पैरा कार्ड 2 रिकवर हुए हैं, 6 ईयरपीस रिकवर हुए हैं, टूल किट्स जिससे ये सॉफ्टवेयर का मैनिपुलेट करते थे वो रिकवर हुई है, एक्सटेंशन बोर्ड्स रिकवर हुए हैं, USB हब्स रिकवर हुए हैं। उसके बाद सैनिटाइज़र वाला जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, सैनिटाइज़र की बॉटल मिली है वहाँ पे कि किस तरह से ये लोग वो करते थे। 8 ATM और डेबिट कार्ड हम लोगों को मिले हैं इनके, सब जो, क्योंकि 19 लाख तो कैश में ही मिला है। इनका जितना भी बैंक अकाउंट्स है सभी जो पकड़े गए हैं और बाकियों का नाम है, सभी बैंक अकाउंट्स का हम लोग विवरणी प्राप्त करा रहे हैं, खातों को सीज़ करवा रहे हैं, उस पैसे को भी हम लोग सीज़ करेंगे। 3 आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और इसके अलावा
जो अब रेलवे क्लैरिकल एग्ज़ाम की परीक्षा हो रही है और NTPC RRB की परीक्षा हो रही है, 70 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, 10th के सर्टिफिकेट, 10+2 के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, मूल उनके फोल्डर्स हम लोगों को मिले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वो सबमिट कर चुके थे, कुछ पैसा इनको दे चुके थे, लेकिन क्योंकि परीक्षाएं पोस्टपोन हुई, आप सभी जानते हैं जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो बाकी पैसा तब लेते जब इनके जो एग्जामिनीज़ हैं वो पास हो जाते, उसके बाद शेष अमाउंट ये वहाँ से लेते। ये जो अभ्यर्थी हैं इनका भी हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये लोग सेट करते थे, इनके विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, वहाँ से ये जो भी कैंडिडेट आना चाहता था उसके थ्रू कांटेक्ट करवाते थे और उनको ये बताते थे कि हम आप लोगों के कुछ ये जो ऑनलाइन, क्योंकि इनके खुद के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो जो कोचिंग्स चलती हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो इसका अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में, इसमें 270 सिस्टम्स हैं, 270 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, 270 नोड्स हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर 270 कैंडिडेट्स 270 के 70 मैनिपुलेट करेगा तो एक टाइम पे 270 कैंडिडेट्स डायरेक्टली इसके एग्जामिनेशन सेंटर से पास हो जाएंगे। तो एक बिल्कुल ही नोवल अपराध शैली से, क्योंकि आज तक जितने भी हम लोगों ने बस्ट किया है ऑफलाइन किया है, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन परीक्षाओं को वो कर रहा है। इसमें अब हम जो को नेक्स्ट स्टेप है कि जो बहुत रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, बहुत ही विख्यात हैं, उनके जो सिटी हेड्स मैनेज हो रहे थे, कुछ उन लोगों ने हम लोगों को बताया है। अब हम लोग उनके छानबीन करेंगे, उनके विरुद्ध एविडेंस लेकर आएंगे और उनकी भी इसमें निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी जब एविडेंस होगी कि किस तरह से वो उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे सेंटर्स को मैनेज करवा रहे थे ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए। तो एक अच्छी सफलता है पटना पुलिस की, इसमें बहुत मेहनत। आज दो इम्पॉर्टेंट केसेस में हम आप लोगों को ब्रीफ करने के लिए आज का हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण गिरोह जो कि जितने भी प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशंस थे उनमें धांधली करवाता था, बोथ ऑफलाइन एवं ऑनलाइन, उसका उद्भेदन हुआ है। ये अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं, विभिन्न परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें हम लोगों को कहीं कहीं सूचना मिल रही थी कि ऑफलाइन जो परीक्षा होती है उसका तो बहुत पुराना एक मॉडस रहा है कि किस तरह से करते हैं, लेकिन ऑनलाइन परीक्षाओं को हम लोग अधिकांश लोग समझते हैं कि बड़ी फुल प्रूफ होती हैं, कि कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन आता है, कंप्यूटर पे ही सॉल्व करना है, कंप्यूटर पे ही आंसर शीट सबमिट होनी है, और क्योंकि ये सारा सेंट्रली कंट्रोल होता है कि इसमें धांधली नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इसमें भी धांधली हो रही है, तो हम लोगों ने एक विशेष टीम बनवाया था। हम लोग लगातार इनको ट्रैक कर रहे थे, लगातार 2 हफ्तों से ट्रैक कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने एक स्पेशल विशेष अनुसंधान दल का गठन किया, नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर, थानाध्यक्ष दानापुर, थानाध्यक्ष कंकड़बाग, थानाध्यक्ष रामकृष्ण नगर एवं रूपसपुर, SIU और हमारा डायल 100 का टीम इसमें शामिल था। तो इसमें फिर छापामारी किया गया जहाँ पे इन लोगों की लोकेशंस आई। इस गिरोह के टोटल 4 मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं। इसका जो सबसे मेन सरगना है अश्विनी सौरभ है, जो कि मूल रूप से रहने वाला है नालंदा ज़िला का। यहाँ पे गांधीनगर कंकड़बाग में रह के अपना काम चलाता था और हर 2 महीने पे अपना फ्लैट चेंज करते थे। फ्लैट में प्रॉपर अपना ऑफिस सेटअप करते थे। जो इनका जहाँ से ये सब बरामदगी हुई है, फ्लैट इनका दानापुर थाना क्षेत्र में वर्तमान में जहाँ पे अपना ऑफिस चला रहे थे वहाँ से हुई है। इसके साथ इसके 3 और सहयोगी पकड़े गए हैं। एक तनेश कुमार है जो कि पटना का रहने वाला है। इसके अलावा एक रुपेश कुमार है, रुपेश कुमार भी पटना का ही रहने वाला है, मूल रूप से बड़ियारपुर थाना क्षेत्र मुंगेर का है, जो कि वर्तमान में खेमनीचक में रहता है। और एक विक्रम थाना पटना का रहने वाला है शिवशंकर कुमार। ये 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनके फ्लैट से भारी मात्रा से बरामदगी हुई इनकी निशानदेही से। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टोटल लगभग 19 लाख रुपया हम लोगों को रिकवर हुआ है, जो कि इन लोगों ने विभिन्न अभ्यर्थियों से लिया हुआ था। टोटल 70 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, मूल सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा उसमें जो भी रेलवे के क्लैरिकल परीक्षा होने वाला है उसके RRB NTPC, जिसमें पहले भी विवाद हो चुका है क्योंकि उसकी कुछ परीक्षाओं का भी टाइम फ्रेम निकला हुआ है उसके, और विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो होते हैं, सबसे ज़्यादा ये रेलवेज़ की परीक्षाओं में कर रहे थे। इससे पहले जो अभी CBSE का सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है दिसंबर